नमस्कार, मैं हूँ श्वेता रंजन। हर किसी को राम चाहिए। हर कोई राम की भक्ति में डूबा दिख रहा है। एक अलग ही किस्म का आप कहिए उफान है राजनीतिक दलों के बीच। हर कोई रामलला के दर्शन करना चाह रहा है। हर दल के नेता अयोध्या से चुनावी रैली का आगाज़ कर रहे हैं। हर किसी को राम का आशीर्वाद चाहिए। मतलब जैसे पूरा माहौल राममय हो चुका हो, ऐसा दिख रहा है मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में। हर दल वहाँ तक जा रहा है। वहीं से लॉन्च पैड कह लीजिए, अयोध्या को जैसे एक लॉन्च पैड बना लिया हो, वहीं से चुनावी रैली का आगाज़ हो रहा है, वहीं से चुनावी प्रचार का आगाज़ हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान राम अपना आशीर्वाद किस पर बरसाएँगे? किसका उद्धार करेंगे भगवान राम? ये सवाल है क्योंकि अब इतने भक्त और सबकी मंशाएँ सेम है, सबका इरादा सेम है, समान ही है और हर कोई एक तरह के आशीर्वाद के लिए भगवान तक पहुँच रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भगवान राम भी फिलहाल कन्फ्यूज़ आ गए होंगे कि आखिर किस पर अपनी कृपा बरसाएँ। खैर भगवान राम की भक्ति जो मौजूदा समय में दिख रही है, ये यूँ ही नहीं है, लालच है इसमें। भगवान राम का नाम जपने को लेकर भी लालच है। वैसे मुझे याद आ रहा है कि जब मैं छोटी थी तो मैं एक दोहा पढ़ती थी, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। यानी भगवान राम का नाम जितना जप लो, वही सही है। जल्द से जल्द उनकी भक्ति में रम जाओ क्योंकि जब अंत समय आएगा तो पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। इसका मूल अर्थ तो यही था, लेकिन अब मुझे लगता है कि लोग इसकी शाब्दिक अर्थ को ज़्यादा समझने लगे हैं, उसको अपने जीवन में ज़्यादा उतारने लगे हैं, यानी राम नाम की लूट वास्तव में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दिखने लगी है। हर किसी को राम के नाम की लूट चाहिए, हर किसी को राम के नाम की वोट चाहिए। अब एक-एक करके हम आएँगे कि बाकी के दल किस तरह से क्या कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले चूँकि अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री वहाँ से ताज़ा-ताज़ा होकर आए हैं, तो सरयू नदी पर उन्होंने पूजा किया, उसके तट पर और साथ ही हनुमानगढ़ी गए और उन्होंने ये भी कह दिया कि दिल्ली से जो बुज़ुर्ग वहाँ तक जाना चाहेंगे, अयोध्या तक वो फ्री जा सकेंगे। तो इस तरह के ऐलान तिरंगा यात्रा का भी उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले समय में करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को अचानक रामलला की याद क्यों आ गई? वो कैसे पहुँच गए वहाँ तक? क्या ये चुनावी स्टंट है? अब वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक रैली में उन्होंने कुछ समय पहले कहा था 2014 की शायद बात हो अगर मैं सही कह रही हूँ, जब बाबरी का ध्वंस हुआ तब मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी आप तो अब बहुत खुश होंगी, तब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। नानी ने जवाब दिया, ना बेटा मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब ऐसी सोच रखने वाले अरविंद केजरीवाल जो उस समय ये बात कह रहे थे 2014 के करीब, वो अब रामलला के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे हैं। इरादे साफ हैं। चुनाव के ठीक पहले अगर अरविंद केजरीवाल वहाँ जाते हैं, तो उनका इरादा क्या है? अब बात करते हैं बसपा की सुप्रीमो 10 साल बाद वो सत्ता में आने को बेकरार हैं। हालाँकि काफ़ी लंबे समय के बाद वो जैसे लग रहा था जैसे निष्क्रिय हो गई हैं और एक बार फिर उन्होंने वो जो एक्टिव हुई हैं और अपने चुनावी समीकरण गोटियाँ बैठाने में जुटी हैं, वो ब्राह्मण वोट बैंक को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 36% वोट जो है, वो ब्राह्मण समुदाय का है, तो इसको अपनी ओर करने का हर कोई इस जुगाड़ में लगा है, कोशिश में लगा है। अब बसपा की मायावती, अगर वो ये चाहती हैं वो ब्राह्मण वोट दलित के साथ कह लीजिए उन्होंने ब्राह्मण वोट का छौंका भी डाला है, कि उनको दलित वोट तो चाहिए, साथ ही वो युवाओं, महिलाओं, उनको लुभाने के लिए भी तमाम तरह के वादे कर रही हैं। तो ये तो हुई बात मायावती की। अब उनका फ़ोकस अयोध्या पर है। सभी पार्टियाँ अयोध्या पर फ़ोकस कर रही हैं। अब मुझे लगता है कि हर पार्टी अयोध्या पर फ़ोकस कर रही है मतलब हर किसी को हिंदू वोट चाहिए। तो ऐसे में प्रदेश का के विकास का क्या होगा? क्या वहाँ की जनता को प्रदेश में विकास क्या हुआ इससे कोई सरोकार नहीं है। वहाँ जिस तरह के हालात बने कोरोना के काल में या जिस तरह से वहाँ पर सरकार ने आप कहिए एक कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ा दी। क्या ऐसे में लोगों को इन बातों से कोई सरोकार नहीं है? सबको सिर्फ़ रामलला के नाम पर वोट देने से मतलब है। मुझे नहीं लगता कि जनता इतनी नासमझ होगी, जो नहीं समझेगी कि राजनीतिक
पार्टियां वहां तक क्यों आ रही हैं। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। वैसे तो अयोध्या में आप देखिए, सपा दल जो है, समाजवादी पार्टी, वो भी रह रह कर वहां से अम, चाह रही है कि हिंदू वोट उनको मिल जाए। यहाँ तक कि ओवैसी फैजाबाद जाते हैं, फैजाबाद कहते हैं वो। अ, साथ ही साथ वो राजा भैया, वो अपनी पार्टी के माध्यम से उन्होंने वहां से शुरुआत की। हर दल वहां जा रहा है। कांग्रेस ने बाराबंकी से चुनावी रैली का भी आगाज किया, प्रियंका गांधी ने किया। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी जिस तरह से त्रिशूल अपने साथ, ये टीका और त्रिशूल उनके साथ मंच पर नजर आया। मायावती जब मंच पर आई तो वो त्रिशूल लिए हुई थी। तो ये सब क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? ये हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं है तो और क्या है। लेकिन इसमें गलत क्या है, आप ये बताइए। गलत तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर हिंदुत्व के नाम पर भाजपा ये सालों से करती आ रही है, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करती आ रही है, हिंदू वोट बैंक का जिस तरह से भाजपा ने ध्रुवीकरण किया है, इस तरह से आप देखिए केरल में भी अब हिंदू वोट बैंक को लेकर बात होने लगी है। दक्षिण राज्यों तक ये लहर पहुंच चुकी है। तो क्या ये जो लहर है ये देश के लिए खतरनाक है? क्या ये देश के लिए आप कहिए मुसलमानों के लिए सुरक्षा का मसला है? क्या ये जिस तरह से मोहम्मद सामी, अगर मैच इंडिया पाकिस्तान मैच में अगर भारत हार जाता है तो सिर्फ मोहम्मद सामी तो नहीं खेल रहे थे, कई लोग खेल रहे थे, लेकिन लोगों ने जिस तरह से उनको ट्रोल किया, इससे साफ लगता है कि मोहम्मद सामी जो है वो अकेले खिलाड़ी तो नहीं थे। कभी कभी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। इस पर हालांकि सचिन तेंदुलकर हो या तमाम लोग हों हैं, बड़े क्रिकेटर्स हैं, वेंकटेश हैं, वो उन्होंने आकर लिखा कि ऐसा वो हमारी टीम का हिस्सा हैं, और ऐसा कोई भी खिलाड़ी कभी भी हो सकता है कि खराब परफॉर्मेंस करे, हर दिन एक जैसा नहीं होता। जिस तरह से फैब इंडिया आप देखिए, हमारे देश में फैब इंडिया अभी, मैं इसलिए बात कर रही हूँ फैब इंडिया की क्योंकि दिवाली आने वाली है, और दिवाली पर जिस तरह से फैब इंडिया ने अपना कलेक्शन लॉन्च किया और नाम दिया जश्न रिवाज, इस बात पर भाजपा के तेजस्वी सूर्या ने उसको बैन करो और इस तरह की जो बातें करने लगे वो, कि इसको पूरा बैन कर देना चाहिए फैब इंडिया को। और पूरे देश में एक लहर फैल गई कि नहीं, ये इसमें हिंदू शब्द है, जो पहनावा है। हालांकि लड़कियों ने, जो मॉडल्स थी उसमें, उस एड में उन्होंने बिंदी नहीं लगाई थी, बस बाकी उनका जो पहनावा था वो पूरी तरह से भारतीय और पारंपरिक लग रहा था। लेकिन दिवाली से जोड़कर देखना कि दिवाली में जश्न रिवाज जैसा शब्द उचित नहीं है, ऐसी छोटी सोच हमारी पहले नहीं हुआ करती थी। 2014 के बाद ये देश में क्या हो गया है कि हम इस तरह से सोचने लगे हैं कि दिवाली सिर्फ हिंदुओं का त्योहार है तो, लेकिन क्या उसको मुसलमान नहीं बनाते थे? क्या मुसलमानों के साथ हम गले नहीं मिलते थे ईद के मौके पर? क्या हमने भाईचारा बनाकर नहीं रखा, चाहे त्योहार हिंदू का हो या मुसलमान का हो? लेकिन अब फैब इंडिया के एक एड पर इतना बवाल खड़ा कर देना कि उसको अपना एड विड्रॉ करना पड़ता है। एक क्रिकेटर अगर हार जाता है, जो देश के लिए तमाम उसने खेल खेले, कई जगह कई मैचों में वो हिस्सा रहा, जब परफॉर्मेंस अच्छी रही तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक परफॉर्मेंस खराब हो जाती है तो उसकी हम ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। तो जिस तरह से एक आईटी डिपार्टमेंट काम कर रही है केंद्र की, कि नहीं या कह लीजिए जो भी, कि उनका एक मोटो है कि लोगों को हर एक ऐसा मौका ढूंढो जिसमें हम मुसलमान को गलत साबित कर सकें। एक दूरी, एक लव जिहाद का मसला हो या तमाम ऐसे मुद्दे हो जिस पर कि मुसलमानों को घेरा जा सके। तो ये देश के लिए एक हम जिस तरह से अपने आप को एक सेक्युलर देश कहते हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मंदिरों की होड़ तो है, मंदिर तक पहुंचने की होड़ तो है, मंदिर किसका होगा, भगवान राम किस पर आशीर्वाद बरसाएंगे, ये सारी बातें हैं। तो ये विकास पर आधारित होना चाहिए। अगर आप भगवान राम के आशीर्वाद लेना चाहते हैं चुनाव से पहले, वो ठीक है, लेकिन जिस तरह से रामलला के नाम पर भाजपा ने हिंदुओं को बांटने की कोशिश की, हिंदुओं को बांटने का काम काफी लंबे समय से कर रही है, अब वो पैठ बना चुकी है। अब ये जो लहर है ये बाकी के विपक्षी दलों में भी जा चुकी है। अब देखिए ना, चंडी पाठ करना पड़ा था ममता बनर्जी को ये दिखाने के लिए कि वो हिंदू है अपने चुनाव से पहले। यहाँ तक कि राहुल गांधी को जनेऊधारी दिखाना पड़ता है। तो इस तरह की बात ये पहले क्यों नहीं होता था, अब क्यों होने लगा है? तो ये जो आग लगी है देश में, इस आग की लहर, इसकी लपट जो है, इसकी शुरुआत हुई है भाजपा से। तो इसकी सीधी सीधी दोषी भाजपा है।
अब जाकर ये सारे दल जो हैं वहाँ से वहाँ वोट बैंक अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब केरल में भी पार्टियाँ हिंदुत्व का सहारा लेने लगी हैं, तो दक्षिण तक ये लहर पहुँच चुकी है। तो एक तरह का जो माहौल बन गया है देश में बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक कि हर मुद्दे को जोड़ के देखा जाता है कि वो जिहाद तो नहीं है, वो गौ-मांस से जुड़ा तो नहीं है, वो अम, अ, तमाम और मसले हैं जो रोज़ाना हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। हर एक मुद्दे को लेकर बवाल मचा देना, फैब इंडिया के कलेक्शन को लेकर, मोहम्मद सामी को लेकर। तो ये जो अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक हो गया है, क्या ये हमारे देश के लिए खतरनाक नहीं है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर रखिएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि देश की सामाजिक और राजनीतिक ज़मीन में ये जो एक रिस चुका है हिंदुत्व का पानी, अब इससे नए पौधे सींचे जा रहे हैं। देश के क्या ये हित में होगा? क्या ये वाक़ई एक संकीर्ण सोच नहीं है? क्या ये देश की असहिष्णुता को नहीं दर्शाता है? आप अपनी राय बेबाकी से रखें, ताकि देश अभी जिस शायद दिखे नहीं। जब देश पर हमले होते हैं दूसरे देशों के द्वारा, तभी वो एक संकट की घड़ी नहीं होती, ये भी एक संकट की घड़ी है, जहाँ हम महसूस करने लगे हैं कि शायद ये जो सेक्युलर शब्द है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, उसमें एक धर्मों के बीच बड़ी दीवार खींची जा रही है। आप अपनी राय ज़रूर लिखिए और हमारे व्यूज़ को आप शेयर करने की कोशिश करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।